हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी कहानी वो सांवली सी लड़की का भाग 1 और भाग 2 बहुत पसंद किया। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं। आप लोगों ने मेरी कहानियों को इतना सारा प्यार दिया और मैं आज अपनी कहानी वो सांवली सी लड़की भाग 3 और अंतिम भाग लेकर आपके अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि किस तरह एक सांवले कलर की वजह से एक लड़की को कितने दंश झेलने पड़ते हैं। एक लड़की हमेशा चाहती है कि वो अपने पति की प्रेयसी बनकर रहे और जब उसे किसी भी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो पल उस लड़की के लिए सबसे भयावह होता है। एक लड़की शादी के बाद अपना सब कुछ अपने पति को मानती है और उसका पति ही जब उसे रिजेक्ट करता है, उसे उसके ही हर हक से दूर रखता है, तो वो पल उस लड़की के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। और मैं आज अपनी कहानी वो सांवली सी लड़की का अंतिम भाग लेकर आपके अपने चैनल पर हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को कहानी शुरू करती हूँ कि आप लोगों ने सुना कि किस तरह शोभा का एक फ्रेंड्स जो लंदन से आया रहता है और उसके आने से घर में काफ़ी चहल पहल होती है। और जब अक्षय अपने ऑफिस से घर आता है तो वो घर में इतनी चहल पहल देखता है तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी कौन आया है, घर में इतना चहल पहल है। तो उसकी मम्मी बताती हैं कि शोभा का एक फ्रेंड है जो उसकी फ्रेंड का भाई है जो विदेश से आया है। तो इस पर अक्षय कहता है ओके, और वो अपने चाय पीने लगता है और इसके बाद फिर वो नाश्ते के लिए बाहर निकलता है। तो इस पर सोम कहता है कि शोभा, तुमने किसी से मेरा परिचय ही नहीं कराया। तो सोमा कहती है हाँ, अब परिचय क्या, तुम इतनी देर से बातों में लगे हुए हो और तुम मम्मी को तो जानते ही हो। और ये हमारा छोटा भाई लक्ष्य है, ये बड़े भैया हैं अक्षय, और ये हमारे दूर की रिश्तेदार हैं जूही जी, जो कुछ ही दिनों के लिए मेहमान बनकर हमारे घर आई हैं। अक्षय सोचता है कि मेरी बहन ने ऐसा क्यों परिचय कराया, ये तो उसकी भाभी हैं, फिर उसने ऐसा क्यों कहा। और जूही नाश्ता परोस रही होती है, उसकी आंखें ये बातें सुनकर डबडबा जाती हैं पूरी। अक्षय एक सरसरी नज़र देखता है तो वो एकदम सहम सा जाता है जूही की आंखों में आंसू देख के। और जूही उस टाइम पे इतना मासूम लग रही होती है, उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। अक्षय बिल्कुल सहम जाता है कि शायद इन आंसुओं की वजह वो है। जूही सबको नाश्ता देती है, सब लोग नाश्ता करते हैं और फिर काफ़ी बातें होती हैं। जो है सोम अपने बारे में सब कुछ बताता है, अपने यहाँ के बारे में बताता है। शोभा भी अपने देश की बातें करती है उससे और इसी तरह किसी रात बीतती है। दूसरे दिन सोम कहता है सुबह नाश्ते के टाइम पे अक्षय ऑफिस जा रहा होता कि सोम कहता है कि शोभा, क्या तुम मुझे अपना शहर नहीं घुमाओगी? मुझे मम्मी ने कुछ शॉपिंग के लिए कुछ एक लिस्ट दिया है और उन्होंने कहा है कि शोभा उनकी पसंद जानती है और शोभा से कहना ये चीज़ें तुम्हें शॉपिंग करा दे। तो इस बार शोभा अपनी मम्मी की तरफ देखती है इजाज़त लेने के उसमें कि मम्मी क्या मैं चली जाऊं? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा चले जाओ, सब लोग चले जाओ। तो इस बार वो सोम कहता है कि जूही जी आप भी चलिए ना। तो जूही कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, घर पे बहुत सारे काम हैं और मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाइए, आप और छोटे भैया चले जाइए। तो लक्ष्य कहता नहीं भाभी आप भी चलिए। तो इस पर शोभा की मम्मी कहती हैं कि बेटा तुम लोग चले जाओ, मैं घर का सारा काम देख लूँगी। अक्षय एक नाश्ता करता रहता है तो वो सोचता है कि मम्मी ऐसे कैसे सबके साथ जाने की इजाज़त दे रही हैं और वो अजनबी है, शोभा का दोस्त है ठीक है, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं जानता, ऐसे मम्मी कैसे भेज रही है। लेकिन वो उस टाइम कुछ बोलता नहीं। सब लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर सब लोग खूब इंजॉय करते हैं। आज अक्षय थोड़ा जल्दी घर ऑफिस से आ जाता है तो वो मम्मी को आवाज़ देता, मम्मी सब लोग कहाँ हैं? तो उसकी मम्मी आती है, कहती हाँ बेटा क्या हुआ, तो तुम आज घर जल्दी आ गए, क्या तुम्हारी तबीयत नहीं सही है? तो अक्षय कहता है नहीं मम्मी तबीयत मेरी सही है, बस आज काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं जल्दी घर आ गया।
घर में वो घर पे एक सरसरी निगाह डालता है, वो अनजान बनते हुए पूछता है कि घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहीं गए हैं क्या। तो इस पर उसकी मम्मी कहती हाँ, जो शोभा का दोस्त है, उसकी बहन का भाई, उसकी दोस्त की बहन का भाई जो है वो आया है, वो शॉपिंग के लिए सबको लेकर गया है। तो इस पर कहता ठीक है, लेकिन अभी इतनी देर हो गई, अभी कोई आया ही नहीं। तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा जानते ही हो शॉपिंग में, और फिर लड़कियां गई हैं तो टाइम तो लगेगा ही, और यहाँ पर हर चीज़ सब देख परख के शोभा दिलाएगी ताकि वहाँ पर लोग उसकी तारीफ़ करें। तो वो कहता है ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। और वो अपने रूम में चहलकदमी करता रहता है। सब लोग, काफ़ी टाइम हो जाता है, अभी वो लोग नहीं आए रहते हैं, और वो चहलकदमी करता, सोचता कैसी है मम्मी, क्यों भेज दी, और इतना टाइम हो गया अभी कोई नहीं आए, और अनजान के साथ मम्मी ने ऐसे ही भेज दिया। और इतनी देर में वो देखता है कि सब हंसते खिलखिलाते हुए अंदर आ रहे होते हैं। जूही खूबसूरत सा सूट पहने रहती है और पिंक कलर का, बहुत सुंदर वो लग रही होती है, और सब लोग हंसते हैं कि भैया आज कितना अच्छा लगा, कितना मज़ा है, हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो इस पर सोम जूही के करीब आकर उसके कानों के पास बोलता है, जो है आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, और इन सब पे आप बिजलियां गिरा रही थी। तो ये सब देखकर अक्षय रूम से अपने ये सब देखता है। वो सोम को जूही के पास जाते हुए देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा फील करता है। वो जूही मुस्कुरा देती है और आगे आकर अपने ड्रेस चेंज करती है और किचन में लग जाती है। सब लोग खाना खाते हैं डाइनिंग पर आकर। खाना खाने के बाद वहाँ भी वो काफ़ी हंसी मजाक सबसे करता है, वो जूही को काफ़ी छेड़ता है। जूही बस मुस्कुरा कर रह जाती है, उसके खानों की बहुत तारीफ़ करता है कि जूही जी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, हम लोग तो तरस जाते हैं ऐसे खाने के लिए। तो काफ़ी हंसी मजाक वो करता है जूही से। ये सब देखकर अक्षय को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वाइफ के साथ कैसे ये बात कर रहा है, उसे नहीं पसंद आ रहा, वो सोम उसे पसंद नहीं आ रहा था। सब लोग शाम को बैठकर खाना खाने के बाद सब लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जूही सबको आइसक्रीम देती है। इसमें लक्ष्य कहता है कि आज तो मज़ा आ गया, हम लोगों ने लाइफ में इतना एंजॉय कभी नहीं किया, और आज भैया आपने तो इतना हंसाया, क्यों भाभी, हंसते हंसते पेट दुखने लगा। तो इस पर जूही कहती हाँ भैया सच में आज सोम जी ने तो इतना हंसाया कि मैं अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं हंसी हूँ। ये सुनकर उसे बुरा लगता है कि जूही उसकी तारीफ कर रही है, और वो सब लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो इस पर लक्ष्य कहता है सोने पर सुहागा तो तब हुआ, भाभी आपके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था कि आप हाई जंप कर लेती हैं। तो ये चीज़ें अक्षय थोड़ा चौंक सा जाता है। तो लक्ष्य कहता है कि मम्मी आप नहीं जानती हैं, भाभी आज सोम जी ने शर्त लगाई थी कि आप इतनी हाई जंप नहीं कर पाएंगी, और भाभी ने वो करके दिखाया। तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा क्या ज़रूरत थी, अगर कहीं चोट लग जाती, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती तुम्हें। तो शोभा जूही कहती है नहीं मम्मी जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं स्कूल के टाइम पर ये सब करती थी। अक्षय मन में बनाता है कि क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, और अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता, शर्त लगाने की क्या ज़रूरत थी। वो अंदर से अंदर गुस्सा भी होता है, और इन लोगों की बातों पर थोड़ा सा उसे गुस्सा आता है, और जलन भी उसे फील होती है थोड़ा सा कि वो उन लोगों से जल रहा था, सोम से उसे जलन हो रही थी। जूही उसकी तारीफ करती है कि सोम जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपके आने से पूरा घर में एक खुशनुमा माहौल बन गया है। तो इस पर सोम कहता है कि मैं अच्छा हूँ ये मैटर नहीं करता, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों से मिलकर तो कभी लगा ही नहीं कि मैं कहीं अजनबी जगह पे आया हूँ। शोभा से तो मैं मिल चुका हूँ, पर आप लोग आपसे और जूही जी से तो मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आप लोगों से पहली बार मिला हूँ, मुझे आप लोगों के साथ अपनापन फील हो रहा है। तो ये सारी बातें अक्षय सुनता है, उसे गुस्सा लगती है, वो उठकर रूम में जाने लगता है। तो इस पर सोम उसका हाथ पकड़ लेता है, भैया कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना।
अब आज हम लोगों ने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहता नहीं तुम लोग ठीक है एंजॉय करो, मैं चल रहा हूँ, मुझे सोना है, मुझे कल ऑफिस के लिए निकलना है। तो इस पर जो है अक्षय निकल के अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जा रहा होता है कि उसकी मम्मी उसके पापा से बातें कर रही होती हैं कि बहुत अच्छा लड़का है जिसके आने से हमारा पूरा घर खुशी से भर गया है, और लड़कियों को ऐसा लड़का नहीं मिलता है। और हम लोगों ने तो देखा ही है कि हम लोगों ने बिना पसंद से बहू लेकर आए, हमारे बहू के साथ क्या हो रहा है। और अगर अच्छा है कि सोम की पसंद से शादी हो और कम से कम वो लड़की को तो खुश रखेगा, तो ये बात है उसे समझ में नहीं आती कि मम्मी किसके बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि शोभा की शादी की कभी कोई बात ही नहीं हुई है। तो वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी उस दिन कह रही थी कि हमें जूही के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ये लोग जूही के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। वो अजीब सा उसके मन में भूचाल उठा रहता है। वो सोचता है कि पता नहीं कुछ वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो क्या करे। वो जूही जी से प्यार करता है कि नहीं प्यार करता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर उसे उसकी मम्मी की बातें बहुत बुरी लगी। वो चला आता है सोने। दूसरे दिन फिर सोम अपना काम करने चला जाता है, अक्षय ऑफिस चला जाता है। फिर उसके शाम में फिर सब लोग साथ में मिलते हैं, बातें करते हैं। और तीसरे दिन उसे जाना होता है। तो वो शाम को बैठकर सब लोग प्लान बनाते हैं कि भैया आज कहाँ चला जाए, कल तो संडे है, आज तो पूरा दिन काम में बीता और कल संडे है, तो भैया कल एंजॉय करने चलते हैं, लक्ष्य ने कहा। तो इस पर वो कहता हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, तुम लोगों के साथ ये अमूल्य पल मुझे पता नहीं अब मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, और मैं आप लोगों का ये साथ बिल्कुल नहीं मिस करना चाहता हूँ। तो कल संडे है, कल हम लोग कहीं चलते हैं। तो इस पर शोभा कहती है हमारे यहाँ वाटर पार्क बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग वाटर पार्क चलते हैं। और वहाँ पर फिर इसके बाद फिर प्लान और आगे का बनाते हैं। तो सोम कहता है ठीक है कल हम लोग वाटर पार्क चलते हैं। सब लोग सोने चले जाते हैं। सुबह दूसरे दिन जूही बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है। वो जब से सोम आया रहता है तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बनाती है, जिससे वो पूरा दिन बिजी भी रहती है, पूरा दिन उसका किचन में गुजरता है। ये सब चीज़ें अक्षय को अच्छी नहीं लग रही थी कि जूही पूरा दिन काम करती है। और वो सोम उसकी तारीफ पर तारीफ करता था, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि सोम उस जूही की तारीफ कर रहा है। और तो रोज कुछ ना कुछ बनाती, रोज सोम कुछ ना कुछ उसके बारे में अच्छा बोलता, एकदम बिल्कुल उसके कानों के पास कहीं आके बोलता, कहीं उसे देख के तिरछी नज़र से कुछ कहता है। तो ये सब देख के उसे बहुत अक्षय को बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो जो है दूसरे दिन सब लोग प्लान बनाते हैं कि सब लोग वाटर पार्क जाएंगे, संडे का टाइम रहता है। सुबह नाश्ता करने के बाद सब लोग तैयार होते हैं और चलने के लिए तैयार ही हो रहे होते हैं कि वो अक्षय से सोम कहता है कि भैया आप भी चलिए ना, आप तो आज तो संडे है, उस दिन तो आपका ऑफिस था, पर आज तो आपका आज संडे है, तो चलिए आप भी एंजॉय करिए। अक्षय जहाँ हर बात के लिए मना करता था, जूही जहाँ जाती थी वहाँ रहता नहीं था, आज पता नहीं क्यों वो सोम की बातों को मान लिया और सबके साथ वाटर पार्क के लिए निकल गया। वहाँ पर पहुँचकर सबने चेंज किया और वहाँ पर सोम ने फिर कहा कि जूही जी अब बताइए, उस दिन तो आपने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, कोई बात नहीं, पर आप क्या आज यहाँ ऊपर से स्लाइड कर सकती हैं? तो जूही कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं ऊंचाइयों से मुझे डर नहीं लगता है और मेरी लाइफ में तो संघर्ष ही संघर्ष है और मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। अक्षय को बुरा लगता है कि जूही क्यों ये सब बोल रही है। वो फिर जूही कहती है कि पर आज मेरा मन नहीं है। तो इस पर सोम कहता है देखा लक्ष्य, मैं कहता था ना कि लड़कियां डरपोक होती हैं और जूही जी ने साबित कर दिया जूही जी नहीं कर सकती, इसी वजह से ये मना कर रही हैं। तो इस पर अक्षय कहता है कि जब वो मना कर रही हैं तो तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो, उनका नहीं मन होगा। तो इस पर
जूही कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती हूँ, यहाँ तक कि मैं मरने से भी नहीं डरती हूँ। ये शब्द सुनकर अक्षय को का दिल एकदम धक से हो जाता है कि जूही क्या बोल रही है। और इतने में सब लोग हंसने लगते हैं और खुद एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं जूही उतनी देर में चढ़कर स्लाइड पर सबसे ऊपर जाकर खड़ी होती है। वहाँ पर से वो सबको हाय करती है, बुलाती है। सब देखकर एकदम अचंभित हो जाते हैं कि जूही कब वहाँ पर पहुँच गई। अक्षय एकदम सिहर सा जाता है, उसे ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है। तो वो देखता है काफ़ी ऊंचाई पर जूही खड़ी हुई है और एक बच्चा खेल रहा है वहाँ पे। वो बच्चा खेलते खेलते जूही से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जूही डिसबैलेंस होकर स्लाइड से नीचे आ जाती है। ये देखकर अक्षय के मुंह से एक चीख सी निकल पड़ती है, जूही जी, और वो कहकर स्लाइड की तरफ पानी में पहुंच जाता है। जूही स्लाइड से नीचे आती है, वो उसे लपक के पकड़ता है और फिर उसे कहता है कि क्या जूही जी आंखें खोलिए, प्लीज़ आंखें खोलिए। एकदम पागलों की तरह वो बिहेव करने लगता है। ये सारी बातें देखकर शोभा और सोम, लक्ष्य सब खड़े रहते हैं। वो पागलों की तरह प्लीज़ जूही जी उठिए, मैं नहीं जी सकता आपके बिना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। बहुत सारी बातें, ऐसी बातें बोलता है। और फिर सब लोग उसे झकझो आके पास में उससे कहते हैं कि क्या हुआ जूही जी, सही है भैया, क्या हो गया आपको? शोभा कहती है। तो इस पर वो एक फिर जैसे लगता है कि अपने किसी याद से निकला हो, किसी तंद्रा से उसकी तंद्रा टूटी हो। तो वो देखता है जूही मुस्कुरा रही है, तो वो जूही को छोड़ता है अपनी बाहों से। और शोभा कहती क्या हुआ भैया, आप ऐसे तो नहीं थे, आप जूही जी को तो कुछ नहीं हुआ। सब लोग हंसने लगते हैं। शोभा बहुत खुश होती है कि उसका भाई उसकी भाभी को एक्सेप्ट कर लिया। और वो घर पे फ़ोन करके अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी सब कुछ सारी बातें वो बताती है कि भैया ने भाभी को एक्सेप्ट कर लिया है। पर कहीं ना कहीं जूही को एक थोड़ा सा मन में डर होता है कि पता नहीं आज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कल फिर कोई बात हो। तो वो उससे कहती है कि आपका जो डिसीजन है फाइनल है, मुस्कुरा के कहती है। तो इस पर अक्षय कहता है कि आप मुझे शर्मिंदा मत करो जूही। तो सब लोग हंसते मुस्कुराते घर आते हैं। यहाँ पर उनकी मम्मी आरती की थाली लिए हुए खड़ी रहती हैं और वो दोनों की आरती करती हैं और अपनी बहू से कहती हैं जूही से कि बेटा आज सच्चे रूप में तुम्हारा गृह प्रवेश मेरे घर में हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारी कदर को समझा, तुम्हें समझा, तुम्हारी कदर की। और मुझे कभी भी तुम जैसी बहू नहीं मिल सकती। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। शाम को सब लोग फिर बैठकर हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि कल सोम को जाना रहता है। सोम इन सारी यादों को समेटना चाहता है और वो बहुत अच्छे से सबसे बात करना, सबसे हंसी मजाक करना। और शाम को सोम के रूम में जो है शोभा की मम्मी पापा जाते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लेना और अगर हमारी बेटी पसंद है तो हम लोग बात आगे बढ़ाएं, कोई एक फंक्शन कर लें। तो ये बातें अक्षय सुन लेता है। तो वो सोचता है कि अब क्यों मम्मी ये सारी बातें कर रही हैं, अब तो मैंने जूही को अपना लिया। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक बात होती है कि कहीं मम्मी पापा ने मेरी बात को सीरियस ना लिया हो, क्यों मम्मी पापा ऐसे कह रहे हैं, क्यों जो है जूही की शादी करना चाहती हैं। वो कुछ बोलता नहीं, अपने रूम में आता है चुपचाप से सो क्या उसे नींद नहीं आती है। और सुबह जब सोम अपने फ्लाइट के लिए जाने लगता है तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा जो है आप बात कर लेना और जो भी डिसीजन हो आपके मम्मी पापा का, आपका, आप ज़रूर हमें बताना। तो इस पर
अक्षय कहता है कि मम्मी किसके बारे में बात कर लेंगे, तो अब तो मैंने जूही जी को अपना लिया है और आप क्यों इनकी शादी की बातें आप बार बार कर रही हैं। तो इस बार उसकी मम्मी और सब लोग उसे अचंभित होकर देखने लगते हैं। कहते हैं मैंने जूही की बातें नहीं की है, मैं शोभा की बातें कर रही हूँ। शोभा जब उस बार गई हुई थी तो सोम के मम्मी पापा को बहुत पसंद आई थी और उन लोगों ने ही इसलिए सोम आया था। सोम को कुछ काम था और सोम शोभा से मिलने आया था, शोभा का डिसीजन जानने आया था कि क्या वो उसके साथ लाइफ बिता सकती है। तो मैं तो शोभा के बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगा क्या कि मैं जूही के बारे में बात कर रही हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। जूही मुंह बना लेती है और कहती है कि अभी भी बोलती है धीरे से कि अभी आप बता दीजिए कि आपको ये सांवली सी लड़की पसंद है। तो अक्षय कहता है कि बहुत, और ये कहकर वो हंसने लगता है और जूही को गले लगा लेता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। दोनों की लाइफ फिर से अच्छी हो जाती है। और तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी वो सांवली सी लड़की यहीं पर समाप्त होती है। पर ये कहानियों में होता है कि एंडिंग अच्छी होती है। कहानियों में आप जिस तरफ चाहे मोड़ सकते हैं, पर रियल लाइफ में मुश्किल हो जाती हैं सारी बातें। और एक लड़की हमेशा ये दंश झेलती है कि उसका हस्बैंड सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि वो सांवली है या खूबसूरत नहीं है, और ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से मार देती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कहीं पे लड़की देखने जा रहे हो या आप किसी भी लड़की को शादी करके उसके बाद ये मत कहो कि तुम में ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने मजबूरी में शादी की है। आपकी तो मजबूरी होती है, आप शादी कर लेते हो, मजबूरी होती है, पर एक लड़की की लाइफ, उसके साथ तो फिर कुछ नहीं बचता। समाज बाद में उसे ही ताने देता है कि तुम सही से निभा नहीं पाई होगी या तुमने सही से किसी का ख्याल नहीं रख पाया होगा। और एक बार शादी होने के बाद उसके ऊपर ऐसा धब्बा लग जाता है कि लोग उसे फिर अजीब नज़रों से देखते हैं। अगर वो किसी से बात करती है तो उसे गलत कहा जाता है, अगर वो किसी से के साथ अच्छी दोस्ती रखती है तो उसे गलत कहा जाता है। एक लड़की को हमेशा गलत बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर शादी के पहले डिसाइड कर लें कि हाँ ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, तो सीधे बोल दीजिए नहीं पसंद है। लेकिन शादी करने के बाद आप किसी से ये मत कहिए कि हाँ मैंने मजबूरी में शादी की है या मैंने मम्मी पापा के कहने पे शादी की है। आप अपने मम्मी पापा के कहने के ऊपर एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये घटनाएं अक्सर मैंने समाज में अपने देखी हैं, तो मुझे बुरा लगा और मैंने इस कहानी को लिखने का फैसला किया था। मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरी कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग मेरी इस बात पे ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी लड़की सांवली हो, गोरी हो, पर उसका दिल तो एक ही होता है ना। उसका नेचर मायने रखता है कि वो उसका नेचर कैसा है या उसका व्यवहार कैसा है या वो सबका केयर कैसे कर रही है। ये सब चीज़ें मायने रखती है। वो कितनी सक्सेस है, कितना अच्छी पढ़ाई में है, ये सब भी चीज़ें तो मायने रखती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी वो सांवली सी लड़की यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आप तक हमारे हर कहानी और हर विचार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे चैनल पे जो कुछ भी अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। तो आप लोग हमसे फिर मिलिएगा सैटरडे में, और उस बार मैंने गलत बोल दिया था कि मैं सैटरडे में मिलूँगी, तो सॉरी उसके लिए। तो फिर आप लोग सैटरडे में मिलिएगा एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्ते।